न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद देश भर में मचा सियासी भूचाल। बीजेपी हुई हमलावर, मुसलमानों ने भी झाड़ा पल्ला। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर द्वारा घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने के बयान के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। भाजपा इसे भुनाने का कोई असर गंवाना नहीं चाहती है। इसकी शोर झारखंड से निकलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक पहुंच गई है। इधर मीर के बयान के बाद झारखंड के मुसलमान का क्या कहना है, उसे सुनने से पहले एक बार आप गुलाम अहमद मीर का वह बयान सुन लीजिए जिसको लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। सुना आपने, झारखंड में यदि इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस न केवल हिंदुओं मुसलमानों बल्कि घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, ऐसा मीर साहब का दावा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में घुसपैठ जहां एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वहीं मीर साहब ने यह बयान देकर विपक्ष के हाथ बटेर थमा दिया है। पीएम से लेकर गृह मंत्री तक इसे न केवल झारखंड बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी खूब भुना रहे हैं। इधर झारखंड में भी चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे बीजेपी के नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, हर कोई इस मुद्दे को लेकर इंडिया महागठबंधन पर हमलावर है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। वैसे गुलाम अहमद मीर के बयान पर राज्य के मुसलमानों ने भी अपनी नाराजगी जताई है। कुछ का कहना है कि यह जुबान की फिसलन है, तो कुछ ने यहाँ घुसपैठ से इनकार किया है। वहीं कुछ ने राज्य में हुए घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार माना है। कुल मिलाकर मीर साहब के बयान पर राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय में भी आक्रोश देखा जा रहा है। आप भी देखें क्या कहना है राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। नहीं, ये तो गलत है। इस तरह का बात एकदम गलत है। यहाँ पर किसी का या घुसपैठिए कहाँ से आया या हिंदू कहाँ से आया, मुस्लिम कहाँ से आया, आपको देना है तो 450 में सबको दीजिए, है ना। अगर आपका गलती से बात अगर बोल दिए तो आपको सर्वजनीन माफ़ी मांगना चाहिए। अगर मांगा नहीं होगा, नहीं मांगना चाहिए। अगर आप बोले हैं तो उसमें भी माफ़ी आपको मांगना चाहिए कि आप हिंदू, मुस्लिम और घुसपैठियों को देंगे। तो ये आपके दिल में ये तीनों चीज़ कहाँ से आया? आप इतना बड़ा एक ये हो करके, ये गलत है। इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। इनके बारे में उनको विचार करना चाहिए। पूरे देखना है। पहली बात तो गुलाम अहमद मीर को कितने लोग झारखंड में पहचानते हैं। एक कश्मीर से आया हुआ बंदा इस तरह की बातें कर रहा है। इसको अलग तरह से भी देखा जा सकता है, स्लिप ऑफ टंग भी कहा जा सकता है कि हिंदू को भी देंगे, मुस्लिम को भी देंगे। उनको ये कहना था कि पूरे झारखंडी को 450 में सिलेंडर देंगे। इसको अलग तरह से नहीं लेके ये भी कहा जा सकता है कि स्लिप ऑफ टंग, बोलते बोलते मुंह से निकल गया। आज जहाँ तक घुसपैठिया की बात है, मुझे तो नहीं लगता है कि झारखंड में इस तरह का कोई घुसपैठिया हो रहा है। चूँकि अगर घुसपैठिया हो रहे हैं तो झारखंड का कोई भी बॉर्डर है, उनका बयान कैसे देखते हैं? बयान वो उनका अपना निजी बयान है, उसमें कांग्रेस पार्टी समझेगी, गुलाम अहमद मीर समझेंगे। इससे आम जनता का कोई लेना देना सरोकार नहीं है। तो कैसे इसको बयान को आप देखते हैं? तो गलत है। ये जो बयान जो दिए हैं बहुत गलत है। ये घुसपैठी की तरफ कहते हैं घुसपैठी है नहीं, यार फिर कहते हैं घुसपैठी को भी देंगे। ये तो समझ से बाहर की बात होती है। समझ से बाहर की बात है तो एकदम लगता है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने वर्ड वो यूज किया है घुसपैठी है, तो आप इसको क्या समझते हैं? कोई घुसपैठी नहीं है यहाँ, कोई इस तरह का घुसपैठी नहीं है। ये सब बीजेपी का अपना एक ये है। झारखंड में ऐसा कोई घुसपैठी यहाँ नहीं है। ये बयान जो है कांग्रेस के
जो झारखंड के प्रभारी हैं मीर साहब, उनका बयान जो है पता नहीं क्या समझ के वो बयान दिए हैं कि घुसपैठियों को भी 450 में सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झारखंड में घुसपैठिया हो ही नहीं सकता है। घुसपैठिया अगर होती तो मौजूदा सरकार उसे चिन्हित करती। ऐसा तो हमको लगता नहीं है कि झारखंड में घुसपैठिया है, और सेंट्रल भी इस पे अगर है तो खोजे और इस तरह मुस्लिम कौम को घुसपैठिया कह के बदनाम ना करे। हम तो कहेंगे कि ये सेंट्रल का काम है, ये जिम्मेदारी सेंट्रल का है कि किसी राज्य में अगर ऐसा घटना होता है, कोई बाहर देश से आती है या बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, वो जिम्मेदारी सेंट्रल का है। सेंट्रल बॉर्डर पे जो सेना है हमारा, जो अधिकारी हैं, उनका जिम्मेदारी है कि वो घुसपैठियों को किसी तरह बॉर्डर पे क्रॉस होने ना दे। अगर क्रॉस करता है तो उसका चिन्हित करके उसे बाहर निकाले भारत से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। गुलाम मीर साहब का जो बयान है वो गलत है। देना ही है तो पूरा झारखंड के वासियों को देना है सिलेंडर। घुसपैठियों का कोई मतलब नहीं है, देना ही तो पूरे झारखंड वासियों को देना है। घुसपैठिया है तो अगर चिन्हित कीजिए उसे बाहर कीजिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नेमत। हमारे झारखंड के जो है उनको मिलना चाहिए 450 रुपये में, बाहरी को नहीं मिलना चाहिए। और इसके लिए सरकार अपना ये करे, कौन झारखंडी है और कौन बाहर के लोग हैं। नहीं, वो सही नहीं है। हमारे झारखंड के जो लोग हैं उनको मिले, और इसके लिए सरकार अपना ये करे भाई, जो कौन घुसपैठ के लोग हैं। जाकिर हुसैन। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।